सरदार शहर का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव वहां से जुड़े हैं। लक्ष्मण, शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? देखिए विजेंद्र, ईवीएम खोल ली गई है, यानी ईवीएम ने भाग्य बाँचना शुरू कर दिया है। हालांकि पहला राउंड खत्म होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही है। और देखिए, सरदार शहर के लिए बताना कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य उदय होता है पूर्व से। तो यहाँ तय है कि कांग्रेस आगे रहने वाली है शुरुआती कुछ राउंड्स में भी, और जो यहाँ माना जा रहा है जिस तरह के समीकरण उसमें यही लगता है। लेकिन फिर भी दरअसल एक प्रोसेस वही है, तो प्रोसेस के तहत ये मान के चलिएगा। हाँ, एक चीज़ और निकल कर आई है विजेंद्र कि देहात क्षेत्र में आरएलपी ने अच्छे वोट लिए हैं। जो ये बात लगातार कह रहा था मैं, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं वो यही है कि आरएलपी के जो ग्रामीण इलाकों में अच्छे वोट उसने लिए हैं। विजेंद्र, अब ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआती रुझान में बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसकती दिखाई दे रही है। देखिए, अभी जैसा कि मैंने कहा विजेंद्र, ईवीएम खुली हैं अलग अलग, चूंकि ईवीएम का काउंटिंग एक साथ होगी, आप जानते हैं वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन शुरुआती रुझान में जब शुरू हुआ है ये सब, तब ये निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस बढ़त स्लाइटली लिए हुए है। हालांकि आप देख पा रहे होंगे, कुछ तस्वीरें भी हम दिखाने की भीतर की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है पूरा प्रोसेस चल रहा है। हालांकि दो कक्ष हैं, ये शायद एक कक्ष की इस तरफ की तस्वीर है, वहां पर भी हम दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो पोस्टल सर्विस जो है वोट्स हैं 498 वो खोले गए। हालांकि उनकी गिनती जो है साथ साथ चलेगी, हमेशा ऐसा होता है विजेंद्र। जहां तक अभी की बात है, मोटे तौर पर जो ईवीएम ने शुरू किया है भाग्य बाँचना, अब ये जो टेबल है 20 टेबल पर 20 ईवीएम होगी और इन 20 ईवीएम का एक साथ टोटल होगा। उसके बाद ये चीज़ सामने आएगी कि टोटल पहले राउंड में कितनी बढ़त है। लेकिन शुरू हो गया है और शुरुआती रुझान में जो है कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी तीसरे नंबर पर जाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सहयोगी नरेश लगातार बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जामिनी जी, जिस तरीके से 70,000 से ज्यादा जाट वोटर्स हैं सरदार शहर सीट पर, आपको लग रहा है कि जहां बीजेपी की संभावना है कि अगर वो जीते नहीं तो सेकंड पोजीशन को लीड कर सकती है, या आपको लग रहा है उससे भी खिसक सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जो सरदार शहर का अगला सरदार कौन होगा, उसमें किसान कौम निर्णायक होगी, ये कोई शक शुबा नहीं है। और किसान कौम काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि उसे प्रत्याशी बनाया जाए। भाजपा से कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है, क्योंकि अगर भाजपा किसी किसान कौम के व्यक्ति को टिकट देती तो निश्चित रूप से ये सेकंड पोजीशन में होती या बिल्कुल स्ट्रगल नेक टू नेक फाइट होती। लेकिन उनके जाने से जो 70,000 के लगभग जो जाट कम्युनिटी के वोट हैं वो वन साइडेड होते नजर आ रहे हैं। और दूसरा, अगर बीजेपी जाट को देती तो निश्चित रूप से आरएलपी किसी नायक को देती तो कांग्रेस का नुकसान होता। तो बीजेपी ने कहीं न कहीं अपने आप को यहां पर बैकअप किया और कांग्रेस को वॉक ओवर दिया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ऐसी गलती यही नहीं की, इन्होंने दरियाबाद में भी ऐसी गलती की थी कि कन्हैया लाल को टिकट नहीं दिया और वो गलती की। ऐसी ही गलती इन्होंने 2-3 जगह और की है जहां जीत सकते थे। जैसे प्रीति सख्तावत जी के सामने अगर वल्लभ नगर में रणधीर सिंह बिंडर जी की वाइफ को टिकट दिया होता तो बीजेपी के लिए ऐसा नजारा नहीं होता। तो बीजेपी में कई तकनीकी दोष रहे हैं। अब उसमें कोई कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ जी की पुरानी दोस्ती है भंवरलाल शर्मा जी से, तो बाप की दोस्ती बेटे के साथ भी निभाई है, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और अभी काउंटिंग शुरू हुई है, जब काउंटिंग का दौर बढ़ेगा और रूरल की पेटियां खुलेगी तो नजारा पलट भी सकता है, क्योंकि रूरल में वन साइडेड वोट हुए हैं। जो वहां से रिपोर्ट आ रही है वो आरएलपी बहुत मजबूत है गांव में। जब तक गांव की पेटियां नहीं खुल जाती, जब तक किसी के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है नरेश जी, अगर मान लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि शुरुआती ही रुझान इसको कह सकते हैं, जो कैलकुलेशन अभी तक आए हैं, अगर यहां सीट परिवार में ही रहते हुए परिवार ही जीत जाता है तो क्या मानकर चलेंगे 2023 में भी सीट परिवार के पास ही रह जाएगी? देखिए, कांग्रेस ने जब ये उम्मीदवार उतारा था विजेंद्र, तब एक बात कही थी कि 1 साल का समय है। 1 साल में अगर जो हमारा उम्मीदवार आपके अनुसार काम करता है जी तो ठीक है, वरना फिर 2023 में आप फैसला कर लेना। यानी ऑप्शन दिया है कि जो अगर अनिल शर्मा जीतते हैं और उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, क्या भंवरलाल शर्मा की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा पाते हैं लोगों की सेवा करने का, तब तो हो सकता है कि रिपीट किया जाए। वरना
चूंकि उन्होंने कहा है, खुद गोविंद सिंह डोटासरा का बयान जो मैंने सुना था कि 2023 में फिर आप देख लेना अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो। इसका मतलब कि एक मौका दिया जाना चाहिए और ये मौका दिया जा रहा है, ऐसी संभावना है। जो सरदार शहर का चुनाव जो विजेंद्र में खुद कवर करके आया था, ये बात सही है कि जो आरएलपी है वो पिछली बार से कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उनको अच्छा वोट मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे जो चुनाव है वो जो अभी राजस्थान के उपचुनावों का जो इतिहास रहा विजेंद्र, वैसा ही है, क्योंकि एक इमोशनल इलेक्शन है और भंवर लाल शर्मा वहाँ लंबे समय तक उन्होंने जीत हासिल की है। एक ऐसा